मिनट हो चुके हैं बाजार को खुले हुए और ट्रेड फ्लैट ही है निफ्टी पर कम से कम 14,920 के आसपास। लेकिन सारे के सारे टेक स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। दिन के उच्चतम लेवल पर टीसीएस और एचसीएल टेक आपके सामने 3138 और 1015 पर। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता साहब का कॉल था एचसीएल टेक का, उनसे जुड़ते हैं और इन दोनों स्टॉक्स को एनालाइज करवाते हैं। डायरेक्टर साहब, आपके सामने टीसीएस और एचसीएल टेक प्रस्तुत करेंगे। आशीष जी, राय आपकी इन दोनों काउंटर्स पर? बिल्कुल शैल जी, तो देखिए सबसे पहले एचसीएल टेक पे बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम वीकली चार्ट पर स्टॉक ने बनाया और बेस बनाकर ये रिकवरी शुरू हुई है। मेरे हिसाब से अब जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 995 का। 995 के स्टॉप लॉस के सामने 1065 1070 के लक्ष्य एचसीएल टेक में देखने को मिलेंगे। तो लार्ज कैप आईटी में मेरा टॉप पिक रहेगा एचसीएल टेक। जहां तक टीसीएस का सवाल है, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन करके पिछले 3 हफ्तों से मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन चल रहा था और कहीं ना कहीं जो एक अंडर परफॉर्मेंस टीसीएस दिखा रहा था इन्फी एचसीएल टेक के सामने, वो मुझे लगता है अब कवर अप होता हुआ नजर आएगा। 3100 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है इस स्टॉक में एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 3190 3200 के लक्ष्य टीसीएस के अंदर भी देखने को नजर आ जाएंगे। मूवमेंट आपको इन दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आता हुआ दिखेगा। मैं वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम टीसीएस में एक बढ़िया ऑप्शंस ट्रेड ढूंढें आपके लिए। दोबारा जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में। 1622 का प्राइस है और स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने 200 डीएमए के ऊपर चढ़ा है। बताइए क्या रणनीति रहेगी यहां पर? देखिए, पिछले 2 दिनों से एमसीएक्स और सीडीएसएल में काफी अच्छा मूवमेंट है और एमसीएक्स की आप बात करें, कल का जो मूवमेंट था वो रिमार्केबल था और कल के बाद में जो आज का ओपनिंग और सस्टेनेबल मूव है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में बड़ा अपटिक देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट में ऑलरेडी लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट किया है, 50 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड पॉजिटिव सेटअप में बन रहा है। 1590 के आसपास के सपोर्ट है और ऊपर में 1675 1680 तक के लेवल यहाँ पे एमसीएक्स में बन सकते हैं। चलिए, इस बीच जैसे कि शैल जी ने मेंशन किया था कि टीसीएस पे कॉल आइडेंटिफाई करके रखिए। टीसीएस पर जो वो लॉजिकल कॉल है वो कल चंदन से मैंने डिस्कस की भी थी और वो है इसकी 3200 की स्ट्राइक, जो कि बहुत रीजनेबली प्राइस भी लग रही है और साथ ही साथ ठीक ठाक कर भी रही है। आज ओपन हुई थी करीब 26, लो लगाया करीब 20, अब करीब 3170 पे ट्रेड करते हुए। चंदन, टीसीएस पे ये कॉल अब आई थिंक 32 पे ट्रेड करते हुए, इस पर क्या राय रहेगी? और आई थिंक सबसे बड़ा बात है कि रीजनेबली प्राइस लग रहा है। आई मीन, आपका टेक टारगेट्स क्या होंगे और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे इस पर? टीसीएस है वो काफी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिखा रहा है और अच्छी बात यह है कि पूरे आईटी काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है और टीसीएस का जो लॉजिकल टारगेट बन रहा है वो 3200-3220 के आसपास बन रहा है। तो 3200 की कॉल लेनी चाहिए जिसका 1% प्रीमियम है। 31 रुपए इस कॉल का भाव चल रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 21 रुपए का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है और ऊपर में 46 से लेकर 51 रुपए तक के टारगेट टीसीएस की 3200 की कॉल में बनने चाहिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टीसीएस में। डायरेक्टर साहब, जरा एक स्टैक दिखाइए। सारी की सारी आईटी कंपनीज दोबारा दूसरे दिन एक बहुत गहरे हरे निशान में आपको ट्रेड करती हुई दिखेंगी। रिकॉर्ड हाई माइंड ट्री पर 2028, कोफोर्ज आपके सामने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक यहां पर आपको दहकते हुए दिखेंगे हरे निशान में। दूसरे दिन आपको तेजी फिलहाल इंडेक्स में आती हुई दिख रही है, आईटी के भी और ये इंडिविजुअल काउंटर्स में भी। अब जुड़ते हैं सचिदानंद उत्तेकर साहब से। उत्तेकर साहब, कोई अच्छा स्टॉक कॉल बताइए आईटी में जो आपको पसंद आता हो। शैल जी, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द पैक रहा है कोफोर्ज। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर इसके मोमेंटम ऑसिलेटर्स प्लेस्ड है, कहीं पर भी रुकावट या थकावट के संकेत नहीं है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 3080 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम आज के सत्र में एक्सटेंड होना चाहिए। 3035 के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहे हैं। सो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर थोड़ा सा डिक्लाइन मिल भी जाता है 10-15 पॉइंट का, तो वो उस डिक्लाइन में खरीदारी करने के ही मौके ढूंढे। लगभग अगर हम एग्जॉशन पॉइंट्स देखें तो 2990 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसे स्टॉप लॉस के लिहाज से देखना चाहिए। एंड ऊपर मुझे लग रहा है कि 3080 3100 के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। सो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए कोफोर्ज में। ओके शैल जी, आपने टीसीएस की कॉल पहुंची थी, वो 32 की कॉल अब 34 पे हो चुकी है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की वो कॉल करीब करीब 19 की अब 21 हो चुकी है, ग्रैब में है आपके, और इसको कैरी करिए, कैपिटलाइज करिए। और निफ्टी की वो कॉल 54 रुपए की 15,000 की अब आपके स्क्रीन पर
₹68 की ट्रेड कर रही है। तो सारे के सारे ऑप्शन ट्रेडर्स आपके ग्रिप में हैं, वेल इन ग्रिप। राजेश सतपथी जी, आपके जहन में क्या ट्रेड आता है और आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? वीरेंद्र, देखिए, मुझे पर्टिकुलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की जो बात आपने सुबह जो छेड़ी है, मुझे लगता है मैं वहीं पे देख रहा हूँ, क्योंकि जो मोमेंटम है वो मुझे लगता है वहां पे मिलना चाहिए। जैसे कि टेक्समैको इंफ्रा जो ब्रेकआउट के बाद आज एक पॉज है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ लेवल की जहाँ पे एंट्री करनी। लेकिन जो मैन इंफ्रा है, मुझे लगता है प्रकाश जी ने इसका जो जिक्र किया था, कहीं ना कहीं चार्टिकली मुझे मैन इंफ्रा बढ़िया लग रहा है। और मैन इंफ्रा का देखिए यहाँ से जो टारगेट बनता है कम से कम 50-52 का बनता है। सो एट अ लेवल ऑफ 44 there is hardly ₹1 risk. So Man Infra looks good at this level. So Man Infra buy करें with a stop loss of 44. ऊपर में मुझे लगता है 50-52 का टारगेट कम से कम होना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मैन इंफ्रा पर आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई अगर हम लोग चेक करें तो ये ₹46 के आसपास था और पूरा चहक है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। ये काउंटर भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है सितंबर 2018 का। और जुड़ेंगे रचना जी से। रचना जी, स्वागत है आपका। आपका LNT का जो ट्रेड है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब, वो लेके आइए। लगभग 2% की तेजी हमने इस काउंटर में देखी है। राय दीजिए रचना जी LNT पर दोबारा, और कोई फ्रेश ट्रेड सजेस्ट कीजिए। LNT में अब टारगेट 1 तो कंप्लीट हो गया और अब ये देखना है कि टारगेट 2, 3, 4 का क्या होता है। उम्मीद कर सकते हैं कि फर्दर इसमें मूवमेंट आएगी और ये मूव आगे अलग अलग टारगेट्स जो है उसको टेक आउट करेगा। और इमीडिएट बेसिस पे दूसरे कॉल्स की बात करूं तो 2 चीजें हैं, कॉनकॉर ऑन द लोअर साइड फॉल साइड पे और HDFC ऑन द अपर साइड लॉन्ग साइड पे। HDFC की बात करूं तो 2510 पे SL लगा के इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं 2540 एंड 50 के टारगेट्स की ऑन द अपर साइड। और अगर कॉनकॉर की बात करूं तो कॉनकॉर में जैसे रैली एक छोटी मोटी भी आती है और वो फेल होती हुई नजर आए तो 566 के ऊपर SL लगा के शॉर्ट किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 550 एंड 545। आपको बढ़िया शॉर्टिंग आइडियाज भी बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। ₹552 के आसपास आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका है। अगर सरकारी कंपनीज की बात हो रही है तो एक नज़र ज़रा डाल लेते हैं भारत पेट्रोलियम पर। ₹442, कोई ख़ास यहाँ पर बदलाव नहीं है। जिस लेवल पर आपने इस ट्रेड को सेटल होते हुए देखा था प्री ओपन में, ये वहीं है। एक्चुअली क्या है, संकेत कुछ ज़्यादा आपको इंडेक्स की तरफ से नहीं आते हुए दिख रहे, तो ट्रेड्स फिलहाल लेना कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी, कम से कम इंडेक्स स्टॉक्स में। वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी, आपने कुछ ढूंढा क्या ऑप्शंस ट्रेड्स में? फिलहाल इंडेक्स फ्लैट है, बैंक निफ्टी भी आपको उसी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 16 अंक नीचे, 18 अंक ऊपर निफ्टी, कोई खास मोमेंटम नहीं। जी हाँ शैल जी, मैं एक तो वो 15,000 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ, वो मेरे ग्रिप में है, तो वो मैं उस पर अभी भी वो व्यू है कि हाँ होल्ड करनी चाहिए। जो अभी रचना जी ने HDFC का जिक्र किया ना, मेरे को HDFC में एक लॉजिकल ट्रेड नजर आ रहा है। क्यों? HDFC जो है वो अपने पिछले 5 दिन के बेस को वॉलेट नहीं कर रहा है और 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी में जाने से थोड़ा सा शाई फील कर रहा है। इसको थोड़ा सा ऑप्शन साइड पे एनालाइज कर देते हैं। चंदन तापड़िया जी, आपकी राय, HDFC पे अगर पुल बैक खेलना है, पिछले 3 दिन के लोज सेम है, इसकी जरा 2600 की कॉल लेके आइए। 2600 की कॉल का प्रीमियम कितना है, देखते हैं कि रीजनेबली प्राइस है कि नहीं है। मेरे को आज सबसे रीजनेबली अगर आप देखें पुल बैक ट्रेड खेलना है तो एक HDFC लग रहा है। ₹24.40 इसका प्रीमियम है। अगर मेरे को रिस्क लेना है एक ऑप्शन ट्रेड पे ओवरसोल्ड स्टॉक्स पे, तो HDFC पर आपकी राय और इस ऑप्शन पे आपका नजरिया। जी देखिए, HDFC लिमिटेड की आप बात करें तो काउंटर लगातार 3 दिनों से एक मेजर जो 2500-2510 का जोन है वहां पे सपोर्ट ले रहा है और ऑलरेडी इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से करेक्शन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अपने इमीडिएट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर है, इसकी वजह से बाउंस बनने चाहिए। और HDFC यदि रिकवर होता है तो बाजार का मूड माहौल भी यहाँ पे सुधर सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मोमेंटम नहीं है, बट जैसे ही 28-30 के ऊपर ये प्रीमियम निकलेगा, मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी लगभग ₹27 के आसपास HDFC लिमिटेड की 2600 की कॉल चल रही है। यहाँ पे लगभग आप ₹18 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हो। मोमेंटम बनता है तो लगभग ₹51 तक के टारगेट इस HDFC लिमिटेड की 2600 की कॉल में बन सकते हैं। ये राय आपको आती हुई दिख रही है HDFC पर। यहाँ पर आपने जो मूवमेंट देखा है काफ़ी दिनों के बाद देखा है। ये देखिए, ये स्टॉक अगर आपको हमारे डायरेक्टर साहब लंबी अवधि का चार्ट दिखाएं
तो काफ़ी करेक्ट कर चुका है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर। और 2902 के हाईएस्ट लेवल से जो आपने देखे थे फरवरी 16 को, एक महीने के बाद यहां पर आप 2517 की तरफ ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। इसको बहुत बढ़िया ये स्विंग ट्रेड भी हो सकता है अगर कॉल ठीक से काम करती हुई आपको दिखती है। गाबा साहब से जुड़ते हैं। चलिए, फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन पर मोमेंटम चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। एक लो बीटा काउंटर टेक स्पेस में पकड़ते हैं, वो है ओरेकल फाइनेंस। 3440 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब ज़रा इसका चार्ट बनाइए और बताइए किस तरीके का मोमेंटम आपको यहाँ पर दिख रहा है। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कोई राय अगर आप ओरेकल फाइनेंस में दें? ये नाम फाइनेंस है लेकिन ये आईटी स्टॉक है। बिल्कुल, देखिए आईटी काउंटर्स में सब में पॉजिटिव मोमेंटम है। आप ऑफिस को देखें, आप इंटेलेक्ट को देखें या एम्फेसिस को, फोर्स, माइंडट्री, सब में अच्छा मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट इन सारे काउंटर्स को मिल रहा है और सारे के सारे आईटी काउंटर में अपटिक है। और आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है इसने काउंटर के सेटअप को काफी अच्छा चेंज किया है। 3333 एक इमीडिएट हर्डल था डेली और वीकली स्केल पे, उसको आज ओपनिंग के साथ निकाला है तो अपने बनना चाहिए। अब लगभग आप देखोगे 3370 के आसपास का सपोर्ट इस काउंटर में बन रहा है। ऊपर में जो लॉजिकल टारगेट बन रहा है वो 3500 से 3540-42 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, फिलहाल आपके सामने ये बहुत बढ़िया मोमेंटम ओरेकल फाइनेंशियल में आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब काफ़ी समय से आपको एक टेक स्टॉक्स का स्टैक दिखा रहे हैं जहां पर चौतरफा तेजी, छोटे या बड़े काउंटर्स टेक स्पेस में आज दूसरे दिन भी आपको तेजी में दिख रहे हैं। जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, कैश काउंटर्स में आपके सामने दो स्टॉक्स बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, नेशनल पेरोक्साइड और खासकर डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प पर अगर आप कोई नाम ट्रेड सजेस्ट करें तो वो बढ़िया होगा। मुझे लगता है डेल्टा कॉर्प में जो मोमेंटम है बहुत बढ़िया है। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था और कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट मिला 160-165 के जोन पर, इतना बढ़िया था, तो उसमें मोमेंटम तेजी है। 180 का सिर्फ स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 220 और 225 आते दिनों में देखेंगे। जो मोमेंटम है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे वो काफी बढ़िया है डेल्टा कॉर्प में। आपको डेल्टा कॉर्प में आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, बिल्कुल नेशनल पेरोक्साइड का भी स्टॉक यहां पर लाके दिखाइए। ये थोड़ा हैवीवेट काउंटर है लेकिन जब चलता है तो बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। आपके सामने 2153 का प्राइस है और अपने 200 डीएमए से यहां पर एक बहुत जबरदस्त दहक आपको आती हुई दिखेगी 2160। गाबा साहब, आप इस पर भी बुलिश थे? जी हाँ, मुझे इसका चार्ट हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर कुछ 7-8 महीनों का कंसोलिडेशन है। उसके बाद जो आज का मूव है काफी एनकरेजिंग नजर आता है। स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 22.5 का, अगर स्टॉप नहीं लगा है तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ये एक बार 2500 पार कर लेगा फिर 3000 की तरफ भी जाएगा। इतना अच्छा मोमेंटम है कि वॉल्यूम्स नॉर्मली कम होते हैं, इसलिए टारगेट अचीव करने का मौका भी अच्छा हो जाता है। जी,